बीएससी में चौधरी देवीलाल, बीएससी में मुख्यमंत्री बन जाते। अगर सतपाल मलिक रोड़ा ने अटकाता तो सतपाल का हीरो था। सतपाल मलिक छात्र राजनीति का हीरो और देश की राजनीति का जीरो। वो जहां तक खापों घर पंचायतों का सवाल है, वो तो सामाजिक दायरे की बात होती है। राजनीति में खापों का और पंचायतों का कोई दर्जा नहीं होता। ये होता उंगली कटा के शहीद बनना नहीं होता। भाई 6 महीने पहले शुरुआत की थी उसने, ताकि भाई आगे मोदी की उसकी बिगड़ ली थी न, पता था उन्हें मोदी आगे तेरे को एक्सटेंशन नहीं दे। एक नेता पक्के तो देवलाल की पार्टी से और प्रतिमा गांधा और बदलनार की का, और इसमें ईडी की सीबीआई की देसी मट्टी पीट दी। आपको बोला कोई सवाल में इनका तुम्हार करेंगे लोग, भैया ईडी है या सीबीआई है। सारे भाइयों राम राम, मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। इस समय हमारे साथ एक राजनीतिक हस्ती मौजूद हैं, चौधरी जोगेंद्र हुड्डा जी, तपासे वाले। तपासे वाले क्यों हैं इसका आप लोगों को पहले से ही पूरी तरह से परिचित है। आज हम इनको एक नए टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है सत्यपाल मलिक की राजनीति और राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके जयदीप धनखड़ की राजनीति के बारे में, क्योंकि इनको भी राजनीति का लंबा अनुभव रहा है और उनकी भी राजनीतिक पारी लंबी रही है, लेकिन उनका अपना राजनीति में कद किस प्रकार का रहा है हम बात करेंगे जोगेंद्र हुड्डा जी से। हुड्डा साहब, लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि जब से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद पार्टी का गवर्नर रहने के बावजूद भी, पार्टी की तरफ से गवर्नर बनाया गया उनको, उसके बावजूद भी उन्होंने किसान आंदोलन में सरकार की जमकर मुखालफत की और खास करके जाट बिरादरी ने उनका पूरा उन्हें जो है समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि किसानों को भी उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया। तो उस राजनीति को किस रूप में देखते हैं? बाद में उन्होंने हालांकि कुछ सरकार की तरफ से उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बाद में जब उनके मरणोपरांत यहाँ की हरियाणा की जो खाप पंचायत है उन्होंने उनको सम्मानित करने का भी काम किया, उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी काम किया। इस पूरी राजनीति पर आप प्रकाश डालिए। देखो शर्मा जी, जहां तक खापों घर पंचायतों का सवाल है, वो तो सामाजिक दायरे की बात होती है। राजनीति में खापों का और पंचायतों का कोई दर्जा नहीं होता। ये होती है सिर्फ सामाजिक कार्यों के लिए। और जो इनमें ठेकेदार पाक जाए खापों में भी पंचायतों में, वो ठेकेदार राजनीति का हिस्सा बनने की तैयारी करे हैं, वो फेल हो जाए आगे जाए। और जहाँ तक सतपाल मलिक का ये सवाल है, भाई उन्हें गवर्नर रहते हुए किसानों का समर्थन गया, तो आप तारीख उठाए देख लो, केवल 6 महीने पहले उंगली कटा के शहीद बनना नहीं होता। भाई 6 महीने पहले शुरुआत की थी उसने, ताकि भाई आगे मोदी की उसकी बिगड़ ली थी न, पता था उन्हें मोदी आगे तेरे को एक्सटेंशन नहीं दे। एक बार जो बना दिया तो बना दिया। और बताने वाले ये नहीं बताते भाई 1974 में चौधरी चरण सिंह ने उसे बनाया बीएलडी से, भारतीय लोक दल से एमएलए बना दिया सतपाल मलिक को। तो 74 से 80 तक की कहाँ है राजनीति नहीं देखते। सतपाल मलिक देखो छात्र राजनीति का था हीरो, इनमें कोई शक नहीं। जो मेरिट यूनिवर्सिटी थी तो का हीरो था सतपाल मलिक, छात्र राजनीति का हीरो और देश की राजनीति का जीरो। वो 74 में एमएलए बनाते ही 75 में इमरजेंसी लागी थी। इमरजेंसी में आप रिकॉर्ड कटवा लो, उनका प्रधान के बाद प्रधान बना था जगत सिंह, उनका बयान आ लिया। अगर 40 दिन पहले माफी मांग के लेकर आया इमरजेंसी में थे और आगे कांग्रेस में शामिल हो गया। अगर 77 में फिर जनता पार्टी की सरकार आई, तो अगर 77 में चौधरी चरण सिंह के साथ हो तो क्या सतपाल मलिक को घर बैठा दे? सतपाल मलिक को मुख्यमंत्री तक बढ़ावा चौधरी चरण सिंह। तो हमारे हरियाणा में चौधरी दल सिंह जींद वाले, वो 40 दिन पहले माफी मांग के लेकर आए। मुख्यमंत्री चौधरी देवलाल जगह चौधरी दल सिंह होते, इतने तगड़े नेता थे वो काम सतपाल मलिक के ना होया। 77 मेरा 80 ताई फिर चौधरी चरण सिंह ने दूत मारे, 80 में जाके फिर समझौता हुआ। 80 में दोबारा कांग्रेस आ ली, जब चौधरी चरण सिंह ने माफी मांग के फिर वो पार्टी में ले लिया, ले गए राज्यसभा का एमपी बना दिया, हमारी पार्टी का लोक दल का सेक्रेटरी बना दिया। ये बड़े बड़े वरिष्ठ नेता चौधरी देवलाल, बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, कुंभारा मारिये, ये सारा विरोध करने लगे इसको, इतने नदान को आप मतलब बनाओ सेक्रेटरी, लेकिन नहीं माने। वो ना माने तो उन्होंने मारदा हरियाणा का बैठा शुरू में से बैठा दिया। बीएससी में चौधरी देवीलाल, बीएससी में मुख्यमंत्री बन जाते। अगर सतपाल मलिक रोड़ा ने अटकाता तो सतपाल मलिक ने 5-6 दिन देवीलाल चले गए हॉस्पिटल में, गणखीय टिकट काट गई, सारी गणखीय टिकट काट के अपने ये बोधे आदमी दे दी। एक ग्रुप खड़ा कर दिया चौधरी देवलाल के खिलाफ, अंदरवेश ग्रुप।
उन्होंने 3-4 एमएलए थे, वो एमएलए खुद चोर देवलाल के बनाए उठे। पहले उदय सिंह दलाल, सतबीर मलिक, एक था वो कंवल सिंह डाबड़े वाला, मतलब चोर देवलाल के आदमी थे वो। इसलिए सतपाल मलिक ने वहां इस बड़े नाश करते, फिर चौधरी देवलाल को पार्टी से कटवा दिया। चौधरी चरण सिंह हो रहे जब चौधरी, फिर उपचुनाव हुए 3 देश में, सोनीपत, बुलंदशहर, वो सारे के चौधरी चरण सिंह की जमानत जब्त हुई। चौधरी देवलाल फिर जनता आपका कहने का मतलब ये कि सतपाल मलिक जी ने कई पार्टियों की परिक्रमा करी है। फिर उसके बाद कितनी परिक्रमा करी, 80 में 82 फिर काट दिया 83 चौधरी चरण सिंह ने। करने के बाद समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा मुलायम सिंह जी ने, वहां हारा। और भाई इसमें रालोद से लड़े जैन चौधरी के थे, वो अजीत सिंह थे, वहां हारा। मतलब एक बार अलीगढ़ से 1979 में चौधरी देवीलाल गिर वीपी सिंह की जब लहर थी, केवल जब एमपी बढ़िया है ना, कभी वो बनया नहीं। ये चौधरी चरण सिंह ने एमएलए बनाया था, तो उन फिर सारे 5 पीट लिया, कुछ नहीं बनाया। ये फिर 6 महीने पहले देख लिया भाई तेरा अगर ये एक्सटेंशन दे नहीं मोदी, और एक बटाई मारने को नहीं, वो 5 स्टेटों का गवर्नर रहा। अरे 5 स्टेटों का एक टर्म रहा आगे, एक का टर्म 5 स्टेटों में घुमा दिया, बेचती थी और तो मट्टी पीटने वाली बात ही सारे घुमा दिया बेचारा। तो इसलिए 6 महीने पहले फिर देखा भाई यहाँ बात बढ़े नहीं, अब तो इस बड़े करने लगा भाई किसान नियुक्त करके कि बड़ा तेरा यो तने बर्खास्त करवा देंगे, और इलेक्शन चल रही, इलेक्शन आ जाए तो यहाँ से टिकट ले जाए यूपी से, तो चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी जैन चौधरी वाली तो बन जाएगी। तो असली अल्लाह से यो था सतपाल मलिक का असली। तो ये तो थी मलिक की बात। अब बात करें जयदीप धनखड़ की, जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन इस मामले में भी एक पेच है कि जो कांग्रेस उनके उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी मुखालफत करती थी, और स्पष्ट रूप से उनके नेता ये यहाँ के तक हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे उदय भान जी, उन्होंने ये कहा था कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती, और बाद में वही कांग्रेस स्वर बदलते हुए जयदीप धनखड़ का समर्थन करते हुए नजर आई। वो समर्थन न करे ना, वो कांग्रेस एमएलए रह रहा है, किशनगंज हल्का था, किशनगंज राजस्थान में, किशनगंज एमएलए रह रहा है कांग्रेस का। चोर देवलाल के पास जब चढ़ रही थी हवा चोर देवलाल की 1989 में, अब भाई वो सरकार थी जनता वीपी सिंह की, चोर देवलाल की जब आया था चोर देवलाल के पास झुंझुनू थे, एमपी बनवा दिया चोर देवलाल ने, सेंटर में मिनिस्टर बनवा दिया। उसके बाद कभी भी देख लो चोर देवलाल चोर देवलाल का अंत हो लिया, राजनीति का हारन लग गए थे। जबकि बाद जगदीप धनखड़ दिखा तो चोर देवलाल के पास कहीं भी, अरे भी उपराष्ट्रपति बनते हैं नेता पक्के चोर देवलाल की पार्टी से, और प्रतिमा का नाम भजनलाल की का। और इसमें वीडियो में देख लिया मैंने, भजनलाल की नो कर बोले किशनगंज से टिकट जो भजनलाल का ऋणी हूँ, बोले आधी रात के बाद फोन कहा था भजनलाल जी का, भाई कहाँ से टिकट जाता है, मैंने कहा किशनगंज से, बोले कल वहां पहुंच जा दो, तो मेरे को तो टिकट दिलवाने वाला कांग्रेस में भजनलाल है, तो मैं भजनलाल का ऋणी हूँ। तो नो भजनलाल का ऋणी क्या है, इधर के मैंने चौटाला साहब राजनीति में लाया, उनकी को दीनमान है कि उपराष्ट्रपति होते हुए और प्रधानमंत्री धोखे करे, तो उदय भान में की बात में कोई झूठ नहीं है, कभी सच्चाई बात है, सच्ची बात करे है वो, जो क्या हुआ जाट टूटी हुई खाट कोई काम की नहीं। आप ये तो बताया, लेकिन पिछले लंबे समय से मतलब जयदीप धनखड़ भी कहते हैं, यहाँ से अभय चौटाला भी कहते हैं कि हमारा एक पारिवारिक रिश्ता रहा है, और उपराष्ट्रपति पद के बाद उन्हें अपने फार्म हाउस में भी लेकर के आए हैं अभय चौटाला जी। इस राजनीति किस रूप में देखते हैं आप? लेकर आए, वो जो होता था रैली में आ जा करो तो जाट आ गया मट्टी पिटी जाटा मुझ क्यों, जब कुछ दिन का है नहीं तो चोर देवलाल कर रहा है, हिस्ट्री बता दी रहे। 1989 में आता चोर देवलाल के पास सेंटर में मिनिस्टर बन गया, जब कांग्रेस में भाज गया था, फिर बीजेपी में भाज गया। बताओ चोर देवलाल के पास रहा है नहीं कदे, इतने सत्ता दी, इतने चोर देवलाल के पास रहा था। ये 40 साल का बताऊं ले ना रैली में, ये था चौटाला रैली में आ गया, क्योंकि फार्म हाउस में रहने लग रहा, जब भी रैली में नहीं आया। चोर देवलाल का था, चोर देवलाल के जन्मदिन वो नहीं आया, बल्कि उनका चेला संपत सिंह आ गया कांग्रेस पार्टी में होते हुए। संपत सिंह ने हिम्मत मारी जन्मदिन को प्राण ही, हालांकि वो भी अपने मतलब के लिए आया बेचारा, भाई उड़ा तो की कर रखा भूपेंद्र उड़ाने जहाँ अपना कुंजड़ मारता अंडा बेचारा ना, पहले संपत सिंह भी ना आया कदे, और जगदीप धनखड़ का तो कोई मतलब है नहीं, न भजनलाल का नहीं बता हुआ है, न चोर देवलाल का नहीं बता हुआ है, वो ना किसी दिन का सौदा है। इसमें भी कोई पेच मानते कि अचानक जो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, इसमें भी कोई पेच मानते हैं आप? ना भाई यो नो पेच है ना भाई, वो अपना नाम करवाना चाहता है इसमें, जो हाईकोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के वकील के खिलाफ जो है महाभियोग लगाते हैं, और जो से सदन में पहले प्रस्ताव पास हो जाना, उस सदन का जो सभापति हो है, राज्यसभा का सभापति हो, उपराष्ट्रपति हो से वजह धनखड़ था, उसका बिरला जो भाई स्पीकर हो है, उसी ना अपनी कमेटी बनानी पड़े है, वह तो लेने का मारा करे था,
वो चौधरी भाई मोदी चावा नहीं था, मोदी चाहो था स्पीकर वो लोकसभा वाले को, ओम बिरला को, इसलिए उन्हें घना तगादा कर दिया। इस कारण हटा, और कोई बड़ी बात ना इसमें न दे उसके उन फंसावे हैं कि खान पीन में फलाने टिकड़े, ये है बकवास। ये तो मोदी का काम है, किसी का इंजेक्शन लाना हो तो भाई यो खा गया न फलाना ईडी पीडी जिनके धंधे है दे, ईडी की सीबीआई की इसी मट्टी पीट दी। आपको मतलब कोई सवाल में इनका एतबार करेंगे लोग, भैया ईडी है या सीबीआई है, कोई इसका एतबार खो दिया गया मोदी ने, ये तो है बकवास है। हाँ चौधरी साहब बताओ, चौधरी ने तो उड़े दिहाड़ी बनाई हुआ पश्चिम बंगाल की, इतनी तगड़ी रही वह मुख्यमंत्री लेडीज है, उसका लठरा क्या था, उन्हें ना बसने दिया था, कानून बना दिया ना 2 बजे के या 2 बजे हाउस बैठेगा रात में, तो ये तो यूज कराया था मोदी ने, उसके बदले में उपराष्ट्रपति बना दिया। तो उपराष्ट्रपति का तो चलो मानना भाई, चलो एक जाट उपराष्ट्रपति तो बने, इस चीज में तो हमारी बढ़ाई थी, लेकिन आगे जाकर मट्टी पीट दी धक्के प्रधानमंत्री आ गए, तो क्या है उपराष्ट्रपति है पदों की और गरिमा और खत्म कर दी। इसलिए दोनों जाट काम के ना थे, इनको दोहराए नहीं। तो ये थे जोगिंदर हुड्डा जी, जिन्होंने सतपाल मलिक जी की राजनीति और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जयदीप धनखड़ की राजनीति का विस्तार से चर्चा करते, उसके बारे में विस्तार से खुलासा किया और कहा कि दोनों की अपनी राजनीति थी और व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति थी, जनहित की, पब्लिक हित की, पार्टी हित की या फिर अपने समाज हित की कोई भी राजनीति का इन लोगों का दूर दूर से भी सरोकार नहीं था। झज्जर से हरियाणा टॉप के लिए प्रथम शर्मा।